नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अहले ईमान के लिए जिनका वजूद, जिनका किरदार, जिनकी ज़िंदगी की सुबह शामें बाइस फ़ख्र हैं, बाइस इत्मीनान, जिनकी निस्बत बशर को बंदा और बंदे को बाखुदा बनाती। उस अजीम मर्द बावफा व मर्द बाहया हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआओं, निगाहों, शब बेदारियों, मुखलिस आहों, पाकीज़ा आंसुओं की खूब तासीर नूर लिए हमें अपना जलवा दिखा रहे हैं। हम सब के मुशफ़िक़ मेहरबान, हमारे लिए रहमत का साहिबान हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब मेरा रब आपके वजूद को तादेर ईमान की सरबुलंदी, मारिफत की जोलानियों के साथ अहले ईमान के सरों पे सलामत रखे। सूफिया, उलमा, सादात किराम, ज़ी कद्र बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे सच्चे मेहरबान, हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाले हमारे मालिक जल्ला जलालुहु ने हमें मुखातिब फरमाया है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो खुश नसीबो जिन्हें दौलत ईमान मिल चुकी है। अब जाहिर है अलीम व खबीर जल्ल जलालुहु जिन्हें मोमिन कह के मुखातिब फरमा रहा है, उनके मोमिन होने में शक किसी मशकूक नस्ल को ही हो सकता है। उनके ईमान की तरदीद कोई मरदूद ही कर सकता है। और ये बात भी मेरे और आपके लिए बाइस इत्मीनान है कि जब तक कुरान मजीद अपने हुरूफ समेत इस ज़मीन पर मौजूद रहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ये खिताब ये तसल्ली दिलाता रहेगा कि ज़मीन खाली नहीं हुई, मोमिन कहीं न कहीं मौजूद हैं। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
फितने का दौर है, अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ज़रा तवज्जो फरमाएं। उम्मीद है जहनों को सफाई और दिलों को जिला नसीब हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक भी रब रब करने वाला, कितने, यानी एक इतना तगड़ा है अल्लाह की बारगाह में, एक इतना मुअस्सर है, एक का इतना फायदा है कि एक रब रब करने वाला जब तक जमीन पर मौजूद रहेगा कयामत बर्पा नहीं होगी। यानी जिस कयामत के बर्पा होने को मेरे हुजूर की उम्मत का सच्चा रब रब करने वाला मोमिन रोके हुए है, तो फिर उस कयामत को, इसी कयामत का नबी मेरे और तेरे लिए आसान क्यों नहीं फरमाएगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तय हो गया कि ईमान वालों से बात हो रही है और ईमान वाले मौजूद हैं। अब आगे इरशाद क्या है? इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो ना। इतने वसी माने हैं लफ्ज़ तकवा के कि जिसने इस खूबसूरत इस्तिलाह कुरानी को जिस तरह समझा, उसने वैसे इस पे अमल किया और वैसे ही उसने अपने तजुर्बात की रोशनी में तकवा की तारीफ बयान फरमाई। लेकिन मैं एक बात सरकार की हदीस अर्ज करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने मुख्तलिफ मौक़ों पर हुजूर से ये सवाल हुआ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर पूछने वाले के अहवाल को देखते जानते हुए जवाब इरशाद फरमाया। तो एक जवाब ये भी है कि तकवा ये है कि इन्नल्लाह ला यराका खैसु नहाका वला यफ़क़िदुका खैसु खमरक, कि तेरी बलुगत से लेके तेरी मौत तक तेरा रब तुझे वहां न देखे। और विलायत देने वाला रब, विलायत अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है। विलायत देने वाले रब ने विलायत देने के लिए जिन चीजों का तज़किरा फरमाया बतौर शर्त, वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कानू यत्तकून का बिल्कुल ये तर्जुमा नहीं कि उसको कितने जानते होंगे, वो कितना मशहूर होगा, कितने उससे मिलते होंगे, कितनों का उससे मेल जोल होगा, कितना उसके पास रश होता होगा। कानू यत्तकून का माना यह है कि जो सांसें उसकी चल रही हैं, इन सांसों में उसका अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक क्या है। यानी हर चीज का माना हमने बदल दिया ना, इसलिए कि जो हमने देखा, हमें जो समझाया गया हमने वही समझा। जबकि मेरा मालिक ये फरमाता है, एक कुरान का एक लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा है। मेरा मालिक फरमाता है कि मेरी तारीफ यूं किया करो कि तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अब तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब की तफसीर में कहां आप ढूंढेंगे मुलाजमत को, नौकरियों को, जबरदस्त कारोबारों को, लंबे चौड़े जो है वो तगोदो को। तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो रिज़्क़ अता फरमाता है जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, और कितना देता है? बिग़ैरि हिसाब। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तुम ईमान वाले हो और हमने विलायत का इनाम रखा ही ईमान वालों के लिए है, और उन ईमान वालों के लिए रखा है कानू यत्तकून, जो साहिब तकवा होते हैं। तकवा मौसमी चीज नहीं मेरी जान। हजरत ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत अच्छे तरीके से आपको और मुझे समझा दिया कि तकवा
के ताल्लुक का नाम है, तकवा दम दम की सोच का नाम है, तकवा दम दम के फिक्र का नाम है, तकवा दम दम उसका रहने की फिक्र करते सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों मुत्तकी हो जाओ। मालिक मुत्तकी हो गए, फिर फरमाया कि अब मुत्तकी हो गए हो ना तो कूनू मा सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। अब मा सादिकीन में जो लफ्ज मा है, जिसको हम मईयत के लफ्ज के साथ भी ताबीर करते हैं, इस मईयत की सूफिया ने और बिलखुसूस शेख इब्न अरबी अलैहि रहमत ने दो तारीफें की हैं। फरमाते हैं इस मईयत से एक मुराद तो ये है कि एक चार दीवारी है, इसमें हजरत हमारे संग हैं, हम हजरत के संग हैं। और दूसरी मईयत ये है कि ख्वाजा अबुल खैर आलम बरज़ख में हैं, यहां नहीं। मैं मशरक मगरब शुमाल जुनूब की बात नहीं कर रहा, वो आलम बरज़ख में हैं। और उनकी मोहब्बत जिन्हें हासिल है, मैं कौन होता हूं अपने साईं से प्यार करने वाला? मेरी तुझसे निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। ये तो सखी का करम है कि उन्होंने मुझे तुझे अपनों में शामिल कर रखा है। अब मायत का माना ये होगा कि तेरा महबूब जहां कहीं भी हो, तेरा ख्याल उसी के साथ हो, तेरा राबता उसी के साथ हो, तेरा ताल्लुक उसी के साथ हो। तू जहां कहीं रहे, तेरी धड़कनों में उसका ख्याल आबाद रहे। अब कूनू मा सादिकीन की जरूरत क्यों पड़ी? बस इसमें मेरी बात खत्म हो रही है। मैं सुकून लेने आया था और सुकून ले रहा हूं, इत्मीनान लेने आया था और इत्मीनान ले रहा हूं। दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूलने आया था और दुनिया मुझे अल्लाह की कसम भूल गई है। बहुत सारी ख्वारियों से चंद घड़ियां अगले वक्त के लिए कीमती बनाने आया था, बच बचा के, और अल्लाह के करम से, साईं की तवज्जो से मेरी वो घड़ियां कीमती हो चुकी हैं। मुझे उनमें कोई तरद्दुद नहीं। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के संग क्यों रहो? इसलिए कि दरख्त जवान हो गया, फल लग गया, पक गया है, ओले पड़ गए तो क्या हो गया? इतनी तेज हवा आई कि वो सारा फल गिरा गई, तो बचा क्या? दरख्त के पास बचा क्या? क्या वजूद काफी है? अगर वजूद काफी है तो फिर अल्लाह ने इसके साथ फल क्यों लगाया था? फल को भी बचाना है, दरख्त को भी बचाना है, रूह भी बचानी है, जिस्म भी बचाना है, ख्याल भी बचाना है। जो नेकी का, खैर का काम हो चुका, उसे भी मरते दम तक बचाना है। इब्लीस पीछे पड़ा है, ख्वाहिशात पीछे पड़ी हैं, गुमराहियां पीछे पड़ी हैं, बदअकीदगी पीछे पड़ी है, इब्लीस के चेले पीछे पड़े हैं, मुख्तलिफ तागूती ताकतें अपना अपना काम कर रही हैं, गुमराही का जनाबे वाला जोर हो रहा है। मैं एक मिसाल अर्ज करना चाह रहा हूं। तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होती है और नमाज जाके सलाम पे खत्म हो जाती है। मेरे बच्चों, खास तौर पे आपसे बात कर रहा हूं, जिस दौर में मैं और आप जिंदा हैं, कयामत शुरू हो चुकी है। दौरे फितन में मैं और आप दाखिल हो चुके हैं। मत समझो कि कोरोना खत्म हो गया तो फिर खैर होगी, नहीं, अल्लाह जाने फिर क्या आएगा। मत समझो कि ये फला बदअकीदा मर गया तो क्या होगा। पता नहीं कितने बदअकीदा आएंगे, कितने गुमराह आएंगे, कितने अजीबोगरीब आएंगे, कितने बातल नजरियात आएंगे, कितनी बातल फिक्र वाले आएंगे, कितने अजीबोगरीब लोग आएंगे। लिहाजा अगर हर आंधी से और जुल्म के हर ओले से और गुमराही की हर तेज हवा से अपना ईमान और अमल बचाते हुए मरना चाहते हो तो कूनू मा सादिकीन।
अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे और तुझे मरते दम तक ईमान और अमल की हिफाजत के लिए किसी रब के मुखलस बंदे के सहारे की जरूरत है। और खुशनसीब हैं आप लोग, खुशनसीब हैं आप लोग। आपका साईं जाके भी नहीं गया, अपनी सूरत आपके सामने बिठा गया है। मैं यहां झूठ बोलने नहीं आया, खुशामद करने भी नहीं आया। यह काम पिंडी आसानी से हो सकता था किसी बड़ी दुकान पे बैठ कर। बहुत सारे लोग जब चले जाते हैं तो पीछे कुछ नहीं बचता, यूं पता चलता है जैसे झाड़ू लग गया हो। आपका साहिब, आपका साईं, आपका शेख कितना लजपाल कि जिसने पर्दा फरमाने से पहले एक शाहकार आपको तैयार करके दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वही रास्ता है, वही ट्रैक है, वही निशानी है, वही मंजिल है, वही तरबियत है, वही अदाएं हैं, वही निगाहें हैं, वही इनायतें हैं, वही फैजान है। खुदा बंदे कायनात इस आस्ताने की बहारों को सुबह क़यामत तक हर शरीर की शरारत से, हर जलील की जलालत से, हर कमीने की कमीनगी से बचाते हुए सदा बहार रखे। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।